तो उलमा से नहीं पूछते, आप पूछिए नमाज कायम करो, पूछो कि नमाज कायम कैसे की जाती, नमाज कायम करने के लिए क्या चीज जरूरी है, ये किसी को नहीं मालूम होगा। खुदा न खास्ता मैं किसी को उठा लूं कि नमाज कायम करने के लिए बताओ क्या जरूरी है, तो नहीं, ये जितने कलाम के फरमाइश करने वाले हैं सबका स्विच ऑफ हो जाएगा। नमाज कायम करने के लिए क्या जरूरी है? क्या हर आदमी नमाज कायम कर सकता है? सड़क पे जाओ, बुलाए को जाओ, नमाज कायम करो, गाड़ी से उतारो, कहो नमाज कायम करो। अगर नमाज कायम करना, क्या सब कोई नमाज कायम कर सकता है, या कोई है जो सब नमाज कायम कर सकता है? तो नमाज कौन कायम कर सकता है? पढ़ना और है, तो कायम करना और है। इसी पे हमारा गौर है। बहुत सी सियासी अफ्तार पार्टी होती है जिसमें लोग आ जाते हैं और साथ में नमाज पढ़ लेते हैं, मगर पढ़ तो लिया, क्या कायम हुई? नहीं। तो नमाज कायम करने के लिए पहली बेसिक और बुनियादी और फंडामेंटल चीज क्या है? समझ में आ रही ना? अभी आप सुनना चाह रहे हैं ना? ये कोई तरन्नुम में नहीं पढ़ रहा हूं, न गा के पढ़ रहा हूं, ना यूं करूंगा, यूं करूं बस आप चिल्लाने लगे, चल मतलब समझे ना समझे, बस यूं करूं बस आप चिल्लाने लगे, हिप्नोटाइज हो गए हैं। हिप्नोटाइज जानते हो? मस्मरिज्म हो गए हैं, आपके ऊपर सेहर तारी कर दिया गया। नशीली पदार्थ वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। तो हिप्नोटाइज हो गए हैं, मशहूर कर दिया गया है। दीन की बात से, जरूरत से हम और आप कोसों दूर हो गए हैं। तो नमाज कायम करने के लिए सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए? नहीं मालूम। कायम करने के लिए आपको मिसाल के तौर में समझाऊं कि कायम करने के लिए, किसी चीज को कायम करने के लिए, तो नमाज को कायम करने के लिए क्या चाहिए? ये जो आपने शामियाना खड़ा किया, इसका जो खंबा है, इसको आपने कायम किया है, तो इसके लिए क्या चाहिए पहले? खंबे, पहले खंबे वाली बात करो। खंबे के लिए क्या चाहिए? कहाँ कायम करोगे? हैं? जमीन बेस है खंबे का, जमीन न हो तो हवा में तो कायम नहीं कर सकते, फिजा में कायम नहीं कर सकते, है ना? तो ऐसे ही जैसे इस खंबे का एक बेस है जिसको जमीन कहते हैं, इसी तरह नमाज के कयाम के लिए भी उसकी एक जमीन चाहिए। अब इस खंबे के बेस को जमीन कहते हैं और नमाज के बेस को ईमान कहते हैं। ये बुनियाद जमीन में कायम होती है, उसकी बुनियाद ईमान में कायम होती है। तो पहली चीज क्या है? मैं चाहता हूं तालीम मिल जाए, आज इस्लाह हो जाए, हो ना हो, मैं ये चाहता हूं पैगाम मिल जाए। बुनियाद खूबसूरती का
मजबूती से कोई ताल्लुक नहीं। मिस ना करिएगा, एक भी चीज मिस करेंगे तो आगे दिक्कत आएगी, मालूमात में कमी हो जाएगी। खूबसूरती का और सुंदरता का और ब्यूटी का मजबूती से कोई ताल्लुक नहीं है। मजबूती और सुंदरता और ब्यूटी डिपेंड है बुनियाद पर। एक मकान आपको नजर आ रहा है, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है आपके सामने, गुड एलिवेशन, गुड कलर, नाइस डिजाइनिंग, क्या नक्शा बनाया है, क्या बालकनी निकाली है, और क्या पेंटिंग है, क्या पीओपी है, क्या प्लास्टिक का पैलेस है, क्या मोल्डिंग है, ये देखते हैं ना, खूबसूरती नजर आ रही है। मगर इस खूबसूरती की उम्र जानते हो कहां से है? बुनियाद से। अगर इमारत है और उसकी बुनियाद है तब तो पेंटिंग है, तब तो डिजाइन है, तब तो पीओपी और मोल्डिंग है। अब बुनियादें ना हो तो कहाँ की पेंटिंग और कहाँ का कलर और कहाँ की पीओपी। तो खूबसूरती भी अच्छी चीज है, मेकअप अच्छी चीज है। आप मेकअप करते हैं ना ब्यूटी पार्लर, तो ब्यूटी पार्लर में मेकअप होता है। मेकअप कहाँ होता है? जिस्म में, चेहरे पे। चेहरे नहीं हो तो मेकअप कहाँ करोगे? अब मेकअप भी अजीब चीज है, गरीब चीज है। एक साहब ने कहा, हजरत हमारी शादी हुई, हमने असल में अपनी बीवी को 1 हफ्ते के बाद देखा। हमने कहा, तू था कहाँ? कहा, साथ में था। तो कहा 1 हफ्ते के बाद देखा? कहा जब सारी रस्में वगैरह निपट गई और जब सब सारी इधर वाली उधर वाली आ जाएंगे, कल जाएंगे, चौथी पांचवी सब निपट गई, तब जब उसने मुंह धुला तो पता चला रे अब तक जो कुछ था वो ब्यूटी पार्लर का था, ये मेरी असली बीवी है ना। तो मेकअप पता नहीं कब उतर जाए, कौन सी बरसात कौन सा मेकअप उतार दे। मगर बहरहाल मेकअप के लिए क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। बॉडी ही नहीं है, ऐसे खूबसूरती के लिए इमारत चाहिए, इमारत के लिए बुनियाद चाहिए। तो नमाज की बुनियाद ईमान है। क्या है? ईमान है। पढ़ लेना तो कोई भी पढ़ सकता है, हमारे साथ अफ्तार पार्टी करते हुए कोई भी पढ़ ले, पढ़ना और है, कायम नहीं हो पाएगा। कायम वही है जो कायम रहे। कोई भी पढ़ ले। तो सबसे पहले क्या चीज है आज सीख लीजिए आप? ईमान। ठीक है ना। बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शहादत, गवाही, इस बात की गवाही कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। नहीं है कोई माबूद। क्या ये बात सही है कि नहीं है कोई माबूद? क्या ये बात सही है? नहीं है कोई माबूद। अगर ऐसा भी अकीदा रखोगे तो गड़बड़ा जाओगे। नहीं है कोई माबूद, मगर आप पहले क्या कहते हैं? नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। ये जो नहीं है इनकार पहले है। इल्लल्लाह, जैसे ही आपने इल्लल्लाह कहा तौहीद का अकीदा साबित हो गया।
अभी अकीदा साबित करना है, अभी ईमान लाना है। इल्लल्लाह कह के ईमान मिलेगा, लेकिन अभी पहले ईमान इल्लल्लाह कह के मिले, इससे पहले कि इकरार करो, लेकिन इकरार से पहले इनकार करो। इकरार से पहले ईमान तो इकरार का नाम है ना, मगर नहीं, उस इकरार से पहले भी इनकार करो, नहीं है कोई माबूद। ये क्या मामला है जनाब कि इकरार से पहले इनकार करना पड़ रहा है? कहा सुनो, क्योंकि इकरार दिल में करना पड़ रहा है तो अपना दिल बचाओ, पहले गैरुल्लाह का इनकार करो, पहले गैरुल्लाह का इनकार करो। न किसी को सुपर पावर मानो, न किसी को ताकतवर मानो, न किसी को अजीम मानो, न किसी को आला मानो, न किसी नमरूद की, न किसी फिरौन की, न किसी शद्दाद की, न किसी हिर्स की तुम्हारे ऊपर हुकूमत रहे। हर तरह की पावर, लालच, गंदगी से इनकार करके अल्लाह का इकरार करो, ताकि दिल में खुदा के अलावा कोई जाने ना पाए, ताकि दिल में खुदा के अलावा कोई जाने ना पाए। जब हर चीज का इनकार करोगे और अल्लाह का इकरार करोगे तो तेरे दिल में अल्लाह ही अल्लाह रहेगा। स्टेज से नारा नहीं, ये ऑफिशियल नारा है। नारा तो वो नारा जो मजमे से आए तो सुभान अल्लाह। यहाँ से नारा लगाओगे, बाद में हमसे कहोगे हमने आपको बड़ा रेस्ट दिया था, वो भी एहसान जिसके लिए आया हूँ उसको जोश आ रहा है तो सुभान अल्लाह, नहीं आ रहा है तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हम कब्रिस्तान में तकरीर कर रहे हैं, और क्या होगा। चाहे कब्रिस्तान में करें, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान में नो प्रॉब्लम। और कोई जरूरी नहीं कि नारा लगाओ, सुनो और समझो। जहां कोई बेकाबू हो जाओ दिल से कि वाकई दिल चाह रहा है, मचल जा रहा है, नारा लगा रहा है, वो नेचुरल है, झूठा नारा मत लगाओ। सब झूठा काम हो रहा है, इसलिए उसके असरात खत्म हो गए। दांत निकालो इश्क में, मुस्कुराओ इश्क में, एयर होस्टेस के तरह झूठी मुस्कुराहट अपनाओ। सब झूठ छोड़ो, सच्चाई, हर चीज की सच्चाई पे बात करो। मरना है, मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। मैं रास्ते में अभी मेरी तबीयत बहुत जबरदस्त खराब हो गई। अगर मैं झूठा रहूं तो पता नहीं कब चला जाऊंगा। ये पैसा, ये रुपया, ये दौलत, ये लिफाफा, ये कितने दिन चलने वाला है। सब छोड़ के मरोगे जनाब, कब्र में नहीं जाएगा। फिर सो हवस छोड़ो, जो जरूरत अल्लाह ने दी है वो अल्लाह पूरी करेगा, पैसा मिलता रहेगा। लोग बेवकूफ हैं, पैसा देते रहेंगे। बेवकूफ का माल अकलमंद नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? अदबदाए के पैसा दे के चले जाओ। पैसा अजीब अंदर पैदा करता है। अब आप जो पैसे वाला होता है उसके अंदर दिखावा पैदा हो जाता है। लाओ जाकर के मैं शरीयत ही के खिलाफ काम करने लगता है। लाओ जाकर इतना गोला दगा दूं। अब बेचारे गोले वाले का पैसा फायदा हो जाता है। सिर्फ नमाज पढ़ने जाते तो कहाँ लेते उसके हाथ से। लाओ इतने पटाखा दगा दूं। अब बताए कि जाके आप पैसा खर्चा करती। ये पैसा जो है वो जो होगा खर्चा ही करेगा। उलमा से बचा लोगे न किसी दूसरे को दे आओगे। शायरों से बचा लोगे, किसी दूसरे को दे आओगे। पैसा तो देना ही देना है। जब ढक्कन से ऊपर बहेगा तो कहीं ना कहीं से बहेगा। वो लोग अक्लमंद हैं और किस्मत वाले हैं जो अबू बकर की तरह पैसा बहाते हैं, वो उस्मान गनी की तरह पैसा बहाते हैं।
है ना, वरना पैसा रहता है तो लोग शद्दाद की तरह जन्नत तैयार कर लेते हैं, उसमें क्या है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, ये वेरी गुड, नाइस, 100% ईमान। मगर इसमें मैं एक लुत्फ की बात कह रहा था कि पहले इनकार, क्योंकि महबूब है ना, अगर दिल में महबूब है, ऐसा नहीं हो सकता कि महबूब भी रहे और महबूब का दुश्मन भी रहे। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। ये किसी शहीद की आप बारगाह बता रहे हैं ना, मुख्तार शहीद, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वो है सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अब बात आ गई तो आपसे मैं पूछ लूं, मेरा कमरे में भी पूछ रहा था, कितने दिन से आप उर्स पाक कर रहे हैं? यहाँ उर्स कब से हो रहा है? अक्सर पोस्टरों में लिखा रहता है 795वां सालाना उर्स। ये पैदा ही नहीं हुए तो अपने से बना के, पता नहीं पहले होता भी था कि नहीं। 698वां उर्स है ना। तो ये कब से हो रहा है? 50 साल। आप मालूमात इधर आइए, आइए। ये 50 साल की गवाही मामूली बात नहीं है। 50 साल के तो कहाँ बता रहे हैं, 55 के होंगे तब बता रहे। आओ आज सुबह जो है 4 बजे तक बोला जाए। जाग रहे हैं ना, जो जाग रहे हैं हाथ उठा दें, सुभान अल्लाह। हाँ, कहाँ गए हो प्रवास? हमें यहाँ 50 साल से आपने उर्स देखा है? ये लगभग ना बताइए, सही सही बताइए। अब लगभग चालू हो गया। आपको होश कब आया? अभी मैं आपका मसला भी अभी मेरे मौजू में आएगा कि होश आपको कब आया। अच्छा ये बताइए, हजरत मुख्तार शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहां से तशरीफ लाए और कब तशरीफ लाए? इनके वालिद का नाम क्या है? अगर ये शहीद हुए तो किस जंग में शहीद हुए? कौन सा मार्का हुआ? किस बुजुर्ग और किस बड़े अजीम सिपह सालार के साथ तशरीफ लाए? या ये खुद ही एक बहुत बड़े सिपह सालार थे जो तशरीफ लाए? बताइए। 50 साल की गवाही। अरे हर साल लाखों रुपया खर्चा करते हो, मालूमात नहीं। अगर मेरी जिंदगी रही, मैं अगले बार आऊं तो आप मुझे बताएं कि ये हजरत की सीरत कहां से आए, क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है। आपको कुछ मालूम नहीं हो, आप लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं? कुछ नहीं मालूम। अरे शहीद है तो जंग है, तो जंग तो कब हुई थी? शहीद तो पानी में डूब के भी हो गया, आग में जल के भी हो गया। अब ये शहीद कैसे शहीद है? कुछ हिस्ट्री है। ये है सुन्नियों के हालात, कुछ मालूम नहीं है। जिस बारगाह से जुड़े हुए हैं उसके बारे में मालूमात नहीं है। जिस मौलाना को बुलाना है उसका पूरा बायोडाटा लेते हैं। कितनी बड़ी गलत बात है ये, बताइए। इंसाफ की बात है। जिसका आप उर्स कर रहे हैं, जिसकी आप याद मना रहे हैं, और याद में आपके पास कोई चीज नहीं है, नो मटेरियल। नाज़िम साहब बोले तो क्या बोले बारगाह के बारे में? ये नहीं कि बारगाह मालूमात नहीं है तो हमारी कमी थोड़ी है मेहमान की। आपने उनको क्या बताया? कोई पंफलेट ऐसे लगाया कि हजरत कहाँ से थे, कौन से थे, कब शहीद हुए, कुछ पता चला? कुछ नहीं मालूम। ये हमारी और आपकी गफलत है, गफलत। इसको चेक करो, अगर गफलत है तो दूर करो, और मालूमात नहीं है तो नजर सानी। हाँ, तो मैं कह रहा था नमाज कायम करने की।
तो महबूब के अलावा जिन लोगों ने शहादत दी है बारगाह इलाही में, उन्होंने महबूब के अलावा को अपने दिल से निकाला है और इल्लल्लाह का जलवा सामने आया है, तभी तो खुदा की राह में सर कटाने के लिए तैयार हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पहली चीज है, जड़ है जड़। पत्तियां सब्ज़ शादाब हैं, फूल रंग बिरंगे खिले हुए हैं, ये फूलों का रंग, ये पत्तियों की शादाबी ये बाद में है, पहले जड़ है। अगर जड़ें नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं है। ऐसे ईमान जड़ है। इसीलिए सरकार फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मन कामा फअकामद्दीन व मन तरकहा फहदमद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। जिसने उसे कायम किया उसने दीन को कायम कर दिया, और जिसने उसे छोड़ा उसने दीन को ढा दिया, डेमोलिश कर दिया, मुनहदिम कर दिया। जब जब नमाज कोई पढ़ता है वो दीन को कायम करता है, और जब जब छोड़ता है तो वो दीन को मुनहदिम करता है। अब तुम अपने किरदार पर उर्स मनाने वालों, अपने किरदार पर गौर करो। सुबह से लेकर शाम तक तुम दीन कायम कर रहे हो या दीन पर बुलडोजर चला रहे हो? गौर करो, तुम क्या कर रहे हो? दूसरे के ऊपर बड़ा इतराज है बुलडोजर पे। अगर सरकार ने आपको कहा मन तरकहा फहदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को मुनहदिम कर दिया। अल्लाह, तो नमाज कायम करो। उसके लिए कायम करने के लिए पहली क्या चीज है? ईमान। अब आइए मुख्तसरन, उसमें बहुत से शाखाएं हैं, मैं उन सब पर बहस नहीं करूंगा, टाइम बहुत हो जाएगा। और ज्यादा जब सुना दिया जाए तो फिर याद नहीं रहता। हमारे यहाँ यही होता है, एक ने कलाम पढ़ा तो फिर दूसरे ने पढ़ा तो पहले वाला भूल गए। एक तकरीर हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई तो पहली वाली भूल गई, तो दूसरी वाली भूल गई। तो तीन मुकर्रिर ने दो ने एक को भुलाया, फिर एक ने उसको भुलाया, और आखिर वाला फिर अगर नहीं याद रहा तो सब भूल गए। और दूसरी चीज क्या जरूरी है ईमान के बाद? नमाज कायम करने के लिए किस पर? क्या जिसके पास कलमा है वो नमाज कायम, जिस पर नमाज फर्ज होगी वही कायम कर पाएगा। तवज्जो, बहुत अच्छा लग रहा है, और बढ़िया तो लगेगा, पूरा आस्ताना लग रहा है। ये कह रहा है आपको देख के पढ़ूं, जो कर्म है सहे बता दो। तो दूसरी चीज क्या है? आप नमाज वही कायम कर पाएगा जिस पर नमाज फर्ज होगी। तो फर्ज किस पर है? पहले मोमिन पर। फर्ज किस पर है? मोमिन पर। बुखारी भरते रहो, कहानी भी सुनते हो तो हूं करते हो, ये तो तकरीर है दीन की, हूं करते रहो। नमाज फर्ज है मोमिन पर और सारे मोमिन पर। आकिल, इसीलिए मैंने कहा उलमा से पूछो, इनसे वो पूछो जो इन्होंने पढ़ा है, इनसे वो ना पूछो जो इन्होंने नहीं पढ़ा। छूछा ये सितारा यहाँ से चल के यहाँ ठहरता है, कब बुर्जे दल्लू में जाता है, कब जदी में जाता है, कब हमल में जाता है, कब सौर में जाता है। ये सब पढ़ा ही नहीं इन्होंने बेचारों ने सितारों की चाल। नक्षत्र के बारे में इन्होंने नहीं पढ़ा। बिला वजह आप लोग इराक से पढ़ कर के आए, फाजिले बगदाद बन के आए, एक साहब वो फौरन बैठे, ताज़ा ताज़ा एक औरत हाजिर हुई, कहा हजरत मुर्गी गायब हो गई है, ताबीज लिख दीजिए। उन्होंने कहा या अल्लाह।
मैं इराक से आया हूँ अभी अभी ताजा ताजा, मुर्गी गायब होने की ताबीज दूं, इसके लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत थी? एक साहब आएगा, हाजिरी करा दीजिए। कहाँ की हाजिरी? मक्का पहुंचा दूं कि मदीना पहुंचा दूं? कहा नहीं, इसको कुछ ऊपर का है, हाजिरी करा दीजिए। उनका कभी आओ कहीं हाजिरी कराया है? कहा हाँ, अल्लाह बाबा के पास ले गए, वहाँ हाजिरी कराया। हमने कहा वो बाबा का किस यूनिवर्सिटी से निकले? कहा नहीं कुछ मालूम नहीं, पढ़े लिखे नहीं उनके काम। अब बताओ, प्रोफेसर भी हाजिरी करावे और अनपढ़ भी हाजिरी करावे, तो कैसी हाजिरी है जो प्रोफेसर से भी हो रही है और अनपढ़ से भी हो रही है? अल्लाह, बड़ा अजीब किस्म का खबीस है, सबके कहने पर हाजिर हो जा रहा है। ठीक है, तो नमाज किस पर फर्ज है? आकिल, आकिल समझते हैं? इसके अकील के दांत निकले हैं वही हैं? आकिल मतलब अकलमंद। तो क्या मतलब बेवकूफ को नमाज नहीं? अकलमंद नहीं, आकिल का मतलब जिसकी अकल सलामत हो, जिसकी अकल, वो आगरा के मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट ना हो, पगला ना हो, पागल ना हो। पागल पे नमाज फर्ज नहीं है। इस्लाम कितना अच्छा मजहब है कि अकलमंदों पर नमाज फर्ज, पागलों पे नमाज फर्ज नहीं है। चाहे वो दुनिया की राह में पागल हो गया हो और चाहे अल्लाह की मोहब्बत में पागल हो के मजजूब हो गया हो, उसकी अक्ल जज्ब हो गई हो, तो उस पर नमाज फर्ज नहीं है। बहुत से लोग मजजूबों के पीछे पड़ जाते हैं, कलम किताब लेके, नमाज नहीं पढ़ते थे। अरे मजजूब है, उन पर फर्ज है नहीं तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ भी ले तो कायम नहीं होगी नमाज। तो वही कायम करेगा जिस पर फर्ज है। मजजूबों के पीछे नमाज की का कैमरा लेकर के ना बैठ जाओ। वो मजजूब हैं, उनकी अक्ल जज्ब हो गई है। जब अक्ल जज्ब हो जाए, वो अल्लाह की राह में दीवाने हो गए, अब उन पर नमाज फर्ज नहीं है। उनकी बातें बहुत बड़ी हैं, मजजूबों को हल्के में मत लेना। बहुत से लोग बहुत फौरन फतवा लगाने लगते हैं। एक मजलूब पर एक साहब ने, एक अहले दिल थे, उन पर उनका मामूल था, वो ये कहते थे, ना मैं तेरा खुदा, ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? ना तू मेरा खुदा, ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? अब जब ये कहते थे तो फिर सारे मुफ्ती हरकत में आ गए। पहले मुफ्ती और काम के लिए, अब तो जब तक विचार काफिर न बनाए गए, नोटिस के लायक आपको नहीं, उनको नोटिस लिया जाएगा। उन्होंने कहा, अरे बाप रे बाप, ये क्या कह रहा है? ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? बहुत उनके पीछे पड़ गए। एक हजरत, दाना बीना लोगों की बात ही अलग है। उनके पास आ गए, अहले इल्म थे। कहा, हुजूर आपने सुना, आप उनको कुछ कहते नहीं? आप इस शहर के बहुत बड़े काजी हैं और आप उनको कुछ कहते नहीं? वो सरेआम गुस्ताखी कर रहे हैं, लायके गर्दन जनी काम कर रहे हैं। कहा, क्या हुआ? कहा, कहते ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्या? उन्होंने कहा, बुलाइए। वो लेकर के आए बेचारे। तो उन्होंने मजलूब से पूछा कि आपके ताल्लुक से एक बात बड़ी मशहूर है, सुना कि आप कहते हैं कि न तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? आप ऐसा कहते हैं? तो बात तो बदलने वाले थे नहीं, वो मजजूबे इलाही थे। उन्होंने कहा, हाँ मैं कहता हूँ। तो कहा, ये कैसे कहते हैं? इसका क्या मतलब हुआ कि ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं?
कहा मैं कहता हूं मेरा नफ्स मुझको बुराई पर आमादा करता है। मेरा नफ्स कहता है शरीयत के खिलाफ ये कर, शरीयत के खिलाफ वो कर, लालच देता है, लालची बनाता है, हरदम ऐसी बात कहता है। जब मेरा नफ्स मुझको शरीयत के खिलाफ भटकाता है, दीन के खिलाफ भटकाता है, खुदा के अहकाम के खिलाफ भटकाता है, तो मैं उस नफ्स से कहता हूँ न तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात, ना तू मेरा खुदा ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? पता चला मजजूब की लौ कहीं और लगी हुई है। ऐसे अहले दिल को देखो तो इतराज मत करो। इसीलिए वो अल्लाह की इश्क में उनका अक्ल जज्ब है, उन पर नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि अक्ल का सलामत होना जरूरी है। नमाज फर्ज ऐसे ही पागल, ये जो ऑर्डिनरी दुनिया के पागल, चाहे वो बॉलीवुड के पागल और चाहे वो हॉलीवुड के पागल और चाहे वो सड़क के पागल और चाहे वो नेट के पागल, चाहे वो इंस्टाग्राम के पागल और चाहे वो फेसबुक के पागल, चाहे वो अपनी गली के पागल, पागल हो गए। अकल का सलामत होना जरूरी है, पागल पे नमाज फर्ज नहीं है। तो अगर मैं तंज़े लतीफ का सहारा लूं, लखनऊ की जबान में तंज़े लतीफ का सहारा लूं, मौलाना इलियास साहब कि नमाज पागल पे फर्ज नहीं है, तो जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं ये पक्का है कि वो पागल नहीं है। जो नमाज पढ़ रहे हैं समझ जाओ वो पागल नहीं है, वो जो नहीं पढ़ रहे हैं पता लगाओ कहीं पागल तो नहीं है। अब अक्ल की सलामती नमाज से मुंसलिक है, तो नमाज कायम करने के लिए क्या चाहिए? आकिल होना। पहले मालूमात होना चाहिए कि कायम करने के लिए क्या चाहिए। और तीसरी एक चीज और है नमाज कायम करने के लिए, बालिग होना। अब आपकी तरफ आते हैं जो 55 साल की बात है, तोड़ेंगे नहीं। आज मेरी तबीयत खराब हुई है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, मैं बहुत मूड में हूँ। तो फिर आपका चढ़ाना देख के मुझे 10 साल का पहले की चढ़ाई याद आ गई। नहीं बदले आप लोग, कोई भी नया इंतजाम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही। बालिग होना क्या होना? नाबालिग में नमाज फर्ज नहीं है, पढ़ाना है, आदत डालना है, साथ में ले जाना है, सख्ती करना है, मगर नमाज फर्ज नहीं। नमाज किस पर फर्ज है? अच्छा अब आप 55 साल, अब बालिग कब होते हैं? किसको बालिग कहते हैं? 16 साल। चलिए खुश हो जाए, 16 साल से कम है जो लोग आराम से नमाज छोड़ सकते हैं। ये देखिए नमाज के लिए अलग बलूगत है। अरे एक बार वाले होना यही कहते हैं कि उलमा से पूछा करो, पूछो आकर इनको बताइए जुमा में आप ये शहर की फजीलत उस शहर की फजीलत नहीं, सीरत रसूल बताइए और नमाज पढ़ना बताइए। जुमा में तरबियती गुफ्तगू होनी चाहिए कि नहीं कि यहाँ से निकले वहाँ पहुँचे, वहाँ से निकले वहाँ पहुँचे। जुमा बहुत अहम दिन है, बहुत तरबियती और इल्मी और इरफानी तकरीर होनी चाहिए। जलसे में तूफानी चलेगी, जलसे में तूफानी चलेगी, मगर जुमे में इरफानी। असल खादिम दीन का आपके इलाके के मस्जिद का इमाम है, याद रखिए। बारिश आती है, कभी कभी बादल छाते हैं, रोज आपको जो मौसम सहारा देता है दीन का वो आपके इलाके के उलमा और इमाम हैं। उनकी इज्जत करिए, उनकी अहमियत करिए। और जब बड़ा जलसा छोटा जलसा हो ना तो ये बेचारे महरूम रहते हैं। बड़े छोटे लिफाफे, बड़े दूर के लोगों को, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ये रात भर बैठे रहते हैं कि हमारे इलाके का प्रोग्राम है। इनकी भी खिदमत उसी मोहब्बत के साथ किया कीजिए।
हम देखते हैं कि इलाके के उलमा तो बेचारे बैठे, खाना मिल गया तो सुभान अल्लाह, और दूर से आने वाले के रेट लिस्ट पर साइन की जाती है, सारे वादे किए जाते हैं, और इलाके के उलमा आके खाना खा लेना तो सुभान अल्लाह। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जेब इनके ऊपर खाली कर दीजिए, मगर इनका ख्याल जरूर करिए, और इनकी ज़रूरत का ख्याल, उलमा की ज़रूरत का ख्याल। और ये नहीं कि मैं तनख्वाह के वक्त, जब जिसको अल्लाह फराग दिली और फरागी दे, उसको बीच बीच में बंद मुट्ठी कि दुनिया नहीं देख रही है मगर मौला देख रहा है, इनकी खिदमत कर दो। कसम खुदा की ये दीन के खादिम हैं। अगर आप इस नियत से कि ये दीन की खिदमत करते हैं, इनकी मदद करेंगे, इनके लिए अपने दिल को कुशादा करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी को कुशादा कर देगा, तो तुम्हारे घर को कुशादा कर देगा। याद रखिए, आज के बाद अगर कम करते हो तो उसको मीटर बढ़ा दीजिए, थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दीजिए, खिदमत करिए इनकी। आप अपनी आल औलाद इस तरह सोचते हैं, इनकी भी फैमिली है, इनके भी बच्चे, ये बहुत साबिर कौम है। उलमाए किराम हमारे जो मदारिस से निकलते हैं, जो मस्जिद के इमाम हैं, अल्लाह अकबर, इतने कम तनख्वाह में और कम में अपना घर परिवार चला लेते हैं। क्या इनकी औरतों के दिल ब्यूटी बॉक्स खरीदने का नहीं चाहता? क्या इनके बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहते होंगे? क्या ये यतीम का चेहरा बना के आपसे मिले तो क्या इनका बच्चा भी यतीम का चेहरा बना के मिले? इन गरीबों को मत सताओ, इनकी खिदमत करो। करेंगे ना आप? जो करेगा हाथ उठाएगा। 55 साल, आपकी खिदमत के 55 साल होने चाहिए, उम्र के नहीं। तो बालिग होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? नमाज किस पर फर्ज है? तो बालिग कब होते हैं? चलो इमाम साहब से बात मत कीजिए। अल्लाह, अगर आसार जाहिर हो जाए, अब आसार की तफसील में पूछना, तो 12 साल में एक लड़का बालिग हो जाता है, सेहतमंद है। 12 साल नहीं तो 14 साल में, चाहे जाहिर हो चाहे ना जाहिर हो, 14 साल में आप कंफर्म बालिग हैं, आपका नमाज फर्ज हो गई। अब आपकी फाइल अलग बनेगी। अब अम्मा अब्बा से कोई ताल्लुक नहीं है जन्नती जहन्नमी बनने में। अब यहाँ से आप अकेले जन्नती जाएंगे, समझ? 14 साल और लड़कियों की तो 9 साल से वो बालिग हो जाती है, 12 साल तक। और भी उसमें खैर, तो बालिग होना, नमाज किस पर फर्ज है? बालिग। तो अगर फिर मैं उसी तंज़े लतीफ़ का मजा लूं, तो जिसको नमाज पढ़ता देखो समझ जाओ सब बालिग हैं, और कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, इतनी बड़ी दाढ़ी भी रखे है, तो पता लगाओ कहीं नाबालिग तो नहीं है। ठीक है ना? तो आपको क्या मालूम पड़ गया? नमाज कायम करने के लिए जिस पर नमाज फर्ज है, 3 चीजें जरूरी हैं: ईमान और अकल की सलामती और बालिग। ठीक है? अब आप नमाज पढ़ो। अब इसमें बताओ, क्या तुम्हारे पास ईमान नहीं है? क्या तुम आकिल नहीं हो? क्या तुम बालिग नहीं हो? उर्स करने के लिए कोई शर्त नहीं है। जो आप उर्स कर रहे हैं इसके लिए कोई शर्त नहीं है। हाँ, फिर आप जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो तहारत भी चाहिए आपको, फिर उसकी तफसील है, वो 3 में बुनियादी चीज चाहिए, मगर उसके लिए नहीं। कोई भी अगरबत्ती लेके चला हुआ है, कोई भी मोमबत्ती लेके चला, चद्दर लेके चढ़ा तो दिया, उर्स कर दिया, मेरे ऊपर डाल दिया, मेरा वो निपटा दिया। चलती फिरती मजार पर वो फूल चढ़ा दिया। ठीक है? अब आप देखें, अब ये आप पर नमाज फर्ज हो गई और नमाज कायम करने के लायक हो गए, मगर कर रहे हैं तो कैसे करें?
ये तो हम उसके लायक हो गए कि हाँ हम पर नमाज फर्ज है, तो अब कैसे करें? फिर भी तो है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, तो कैसे करें? कौन सी हरकत अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं, कौन सा सिस्टम अपनाएं, कौन से निजाम को फॉलो करें कि हम नमाज पढ़ लें? कायम करो, कैसे कायम करें? कायम करने के लिए 3 चीजें हमने पढ़ ली, अब कायम कैसे करें या रसूलुल्लाह बता दीजिए। जिस पर ये आयत नाजिल हुई उससे ज्यादा कौन समझेगा? अकीमुस सलात का जो पहला मुकातब है वो जिस पर नाजिल हुई, वक्तुज़ ज़कात जिस पर नाजिल हुई, वरकहू मार राकिन जिस पर नाजिल हुई, कौन समझेगा? आप बताइए या रसूलुल्लाह बताइए। नमाज कायम करने के लिए क्या जरूरी है तो मालूम हो गया आपके करम से। अब आपके करम से एक और चीज चाहिए कि कैसे कायम करें? उछलें कि कूदें कि लेटें कि टेढ़े मेढ़े हो, क्या करें? सलात माने तो कूदा हिलाना भी होता है, तो क्या करें? नमाज कैसे कायम करें? तो सरकार फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा कि तुम मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। नमाज है खुदा की, किसकी? नमाज इबादत है खुदा की। अल्लाह अकबर। इबादत खुदा की मगर जियारत मुस्तफा की। इबादत खुदा की मगर जियारत मुस्तफा की। मुस्तफा को देखो, जैसे देखो वैसे पढ़ो, जैसे देखो वैसे पढ़ो। तो इबादत का हुक्म अल्लाह के लिए और तरीका मोहम्मद मुस्तफा का, सुन्नत मुस्तफा की, अंदाज मुस्तफा का। अब बताओ, कादे नबी को देखो तो नमाज याद ना आए, ऐसा नमाज पढ़ो, ऐसी नमाज पढ़ो कि नबी याद ना आए। और नबी क्या कहते हैं? अजीब है, कैसे नहीं याद आ गया? अगर अल्लाह पढ़ता और हम देखते, ना अल्लाह को देख सकते हैं, ना हम जो है, ना अल्लाह ने एक रकात नमाज पढ़ी, ना वो नमाज पढ़ता है, ना वो नमाज उसको खुद इबादत करने से पाक है, उसी की इबादत की जाती है। तो इबादत खुदा की करनी है, देखना मुस्तफा को है। इबादत खुदा की करनी है और देखना मुस्तफा की है। मतलब कि दिल में खुदा की इबादत हो और नजर में मोहम्मद मुस्तफा की अदा हो, नजर में मुस्तफा की अदा हो। अदाए मुस्तफा ही इबादत है, मुस्तफा की हरकत ही इबादत है। पता चला खुदा की इबादत मुस्तफा की अदा के पर्दे में है, जलवे में है। समझ गया? तो जैसा मुझे पढ़ना हुआ देखते हो वैसा पढ़ो। ये तो सामने की बात होगी, ये तो ऊपर ऊपर की बात होगी, जैसा देखते हो। जैसा देखते हो, एज यूर लुकिंग, जैसा देखते हो। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खड़ा हुआ तो खड़े हो जाओ, मैं रुकू में गया रुकू, मैं झुक गया झुक गया, सुभान रब्बिल अज़ीम उस तरह का, सुभान रब्बिल उसको अल्लाह अकबर का, उसको तादील अरकान ये उठो बैठो सलाम करो। ये जितना मुझे देखते हो वैसा करो, बस हो गई नमाज तो हो गई, और कुछ करना है? कहा नहीं, एक बातिन की भी कैफियत लेना है। ऐसा कैसे होता है कि देखो, एक बातिन की भी कैफियत, एक मार्फत का जाम इस तरह से पीना है कि ये तो सुनो, ये तो हो गई, जैसा पढ़ते हो तो अदा है। अदा से के बाद एक चीज और है कि नमाज ऐसे पढ़ो। अब देखिए कबूलियत की बात, नमाज अब कल्ब की कंडीशन है, अब दिल की कंडीशन है। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो, जैसे तुम खुदा को, तवज्जो,
अभी मैं करबला की तरफ भी मोड़ दूंगा थोड़ा सा। एक साहब ने हमसे कहा कि थोड़ा करबला की तरफ मोड़ दीजिए। हम कहा जब नमाज इश्क की पढ़ी जाएगी, जो जो नमाज इश्क पढ़ेगा समझ लो कि वो करबला की तरफ मुड़ गया है। न मस्जिद में न बैतुल्ला की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे खुदा को देख रहे हो, जैसे कि खुदा को देख रहे हो। अरे या अल्लाह, इतना इन्हिमाक, इतनी गरकाबी, इतना गर्क, इतना डूब के, इतना कंसंट्रेशन, इतना तवज्जो, इतना लगाव, इतना इन्हिमाक, इतना अटैचमेंट, इतना खुशू, इतना खुजू, इतनी तवज्जो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अरे ऐसी कहाँ नमाज हमारे किस्मत में। ये नमाज तो नबियों की होगी कि जैसे खुदा को देख रहे हैं। ये सहाबा की नमाज ऐसी होती होगी, अली की नमाज ऐसी होती। अली से पूछा गया क्या खुदा को देखा है? कहा मैं तकबीरे तहरीमा ही नहीं कहता हूं जब तक कि जलवा न देखे। तभी तो वो नमाज में अली नमाज में चले गए और तीर निकाल लिया गया, पता नहीं चला क्योंकि वो खुदा की तरफ मुतवज्जे थे। दर्द का पता नहीं चला, तकलीफ का नहीं पता चला, क्योंकि वो खुदा को देख रहे थे। वो तीर निकल रहा था। ये नमाज अली की नमाज है। और यही नमाज हुसैन ने मुस्तफा के पुष्ट पर बैठ करके सीखी थी, जब करबला के मैदान में तलवारों के साए में, नेज़े और बर्छियों की बारिश में आप खून से लहूलुहान होकर सजदे में चले जाते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, गर्दन कट रही है, मगर हुसैन सजदे में है, मगर गर्दन सजदे से नहीं उठाया, क्योंकि वो सजदे में नमाज ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे खुदा को देख रहे हैं। नमाज ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे करबला में हो तो करबले में रहा करो, इंडिया न चले आया। कैसे खुदा को देख रहे हैं। तो ये तो बड़ी मखसूस नमाज है, ये बड़ी मखसूस नमाज है। ये नबियों की, सिद्दीकों की, शुहदा की, जो अपनी गर्दन कटाते हैं और वो जलवों में मगन रहते हैं, है ना। तो क्या भाई ये अब ये आप शाने ये कौन नमाज पढ़ेगा इस तरह? भैया हम लोगों तो सराहों वाले तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे। सराहों वाले तो जो सारा हिसाब किताब दिन भर का है वो तो नमाजें में करते हैं। बाजार में क्या हुआ, वो क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, हमारी माएँ बहनें, नमाजें में सब याद आता। दो ही जगह चीज़ें याद आती हैं, एक जहाँ और एक नमाज में। नमाज में हजरत वारिस से पाक पीछे एक इमाम साहब के नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद बहुत थके, कहा गया तूने मुझको थका डाला। कहा क्या कहा? नमाज में चले गए तो बाजार जा रहा हूँ, फिर ये सौदा लूंगा पिया। तो जो नियत इमाम की वही मुक्तदी की, मैं पीछे पीछे घूम रहा था, मैं तेरे पीछे थक गया। अगर ऐसे इमाम मिल जाए तो खुद भी थकते हैं, मुक्तदियों को थकाते हैं। अगर कायदे का मुक्तदी आ जाए तो वो भी उनके चक्कर में थक जाए। सारा हिसाब किताब सब नमाज में। ऐसी नमाज कहाँ? अगर ऐसा ना हो सके, ऐसी नमाज ना मिले कि तुम खुदा को देख रहे हो, तो फिर इन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। अगर तुम्हें ऐसी नमाज न मिले, ऐसी कंडीशन हासिल ना हो जो हम जैसे नहीं होती, तो कम से कम इस तरह खुशू और खुजू से, इन्हिमाक से, तवज्जो से, कंसंट्रेशन से, लगाव से, अटैचमेंट से इस तरह नमाज पढ़ो कि जैसे खुदा तुम्हें देख रहा है। खुदा जब तुम हाजिर हो मुसल्ले पर तो ये सोच कर खुदा
अरे इतनी तवज्जो रहे कि खुदा तुम्हें देख रहा है, यही थोड़े कि अब नमाज पढ़ा फुजलाए रहे यूं देख रहे हो। अगर ये ख्याल आएगा कि खुदा तुम्हें देख रहा है तो बहुत संतुलित रहोगे, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल रहेगी। उसकी मिसाल मैं दे दूं जो आज के ज़माने में आपके समझ में आएगी। जरा से कहें गए आप बाजार में, शॉपिंग मॉल में, किसी डिपार्टमेंट में, लिखा रहता है सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। अभी कैमरा नहीं देखा, अभी कैमरा नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि खुदा को देख रहे हो, नहीं अभी कैमरा नहीं देखा। अब ये सिर्फ पढ़ लिया कि कैमरा तुम्हें देख रहा है। अब दुकान पे सूट एंड बूट, एयरपोर्ट पर एकदम वेल मेंटेन, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल, दिस एंड दैट, कुछ नहीं उल्टा सीधा खुजलाना भी नहीं, बहुत बहुत तवाजुन में तुम्हारे बॉडी की आज़ा, मुंह भी नहीं बना रहे उल्टा सीधा कि बाद में कैमरे में देखेगा तो कैसे कहे अनकल्चर्ड आदमी इधर उधर मुंह बनाता है। संतुलित एकदम, बदन के तमाम आज़ा संतुलित, मुतवाजन, बैलेंस्ड, एकदम टिप टॉप, एकदम तवज्जो की कैमरा देख रहा है। ओवर एक्टिंग से परहेज करते हो, इधर उधर चकमक चकमक करने से परहेज करते हो कि बाद में कैमरे में बुरा लगेगा। पूरी तवज्जो कैमरे की तरफ, कैमरा मुझे देख रहा है, कैमरा मुझे देख रहा है। ये कैमरा ज़हन में सवार हो गया तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बैलेंस हो गई, कंट्रोल में हो गई। अगर यही तवज्जो नमाज में इस एहसास के साथ हो जाए कि खुदा मुझे देख रहा है तो कितने कंट्रोल हो जाओगे, आज़ाए बदन कितना कंट्रोल में आ जाएगा, तो तुम्हारे आज़ा और जवारे कितना मुतवज्जे इल्लल्लाह हो जाएंगे और खुशू और खुजू का कितना अजीब आलम हो जाएगा। ये एहसास के साथ कहना। मगर मुझे एक और नई चीज समझ में आ गई, ये तो बयान कर दिया। अच्छा, ये तो आपको कैफियत नहीं हासिल होगी कि खुदा को आप देख रहे हैं, लेकिन ये होगी कि खुदा आपको तवज्जो, खुदा आपको, ए बेटा इधर मुंह करो, मुंह मेरा काबा की तरफ, अल्लाह अकबर, इधर करो। टोपी लगाने की तौफीक हासिल नहीं हुई। कुछ लोग, एक बहिरा पहुंच गया एक अपने दोस्त के घर में और उसका कुत्ता उस पर भौंक रहा था। वो बहरा सुन नहीं रहा था, वो कह रहा था क्या बात है, आपका कुत्ता सोया नहीं है रात भर, मुझको देख के जमाइयाँ ले रहा है। कहा जमाइयाँ नहीं ले रहा, भौंक रहा है, आपको सुना ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे खतीब के सामने, शायर के सामने सो रहे हैं और मुंह फैला के जमाई लेते हैं, ऐसे लगता है कि खा लेंगे। तुम सोए नहीं तो मेरा क्या गुनाह है, जाके सो जाओ, मेरे सामने क्यों मुंह फैला रहे हो, खतरनाक जानवर ऐसे मुंह फैला रहे। कमजोर दिल का खतीब हो तो डर जाएगा, ये सुभान अल्लाह कह रहा है कि खाने की कोशिश कर रहा है। तो कैमरा देख रहा है, कैमरा देख रहा है, कैमरा मुझे देख रहा है, कैमरा मुझे देख रहा है, कैमरा मुझे देख रहा है, कैमरा। इस एहसास के साथ मुतवाज़न रहते हो, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल में रहती है कि कैमरा मुझे देख रहा है, कैमरा मुझे देख रहा है। देखने में तो ऐसा लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि कैमरा मुझे देख रहा है, लेकिन इस एहसास के साथ हर वक्त जिंदगी गुजार रहे हो कि कैमरा मुझे देख रहा है, तो हकीकत में तो ऐसा लग रहा है कि तुम वाकई कैमरे को देख रहे हो। हकीकत में ये ऐसा लग रहा है कि तुम कैमरे को देख रहे हो। अगर ये एहसास है कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है, गलत काम ना करो, खुदा मुझे देख रहा है, नमाज पढ़ो, खुदा मुझे देख रहा है, तवज्जो करो, खुदा मुझे देख रहा है, इन्हिमाक करो, खुदा मुझे देख रहा है, लौ लगाए रहो, खुदा मुझे देख रहा है। तो देखने में तो ये देख रहे हो कि खुदा मुझे देख रहा है, लेकिन जब बार बार ये सोच रहे हो कि खुदा मुझे देख रहा है तो हकीकत में तुम खुदा को देख रहे हो। ये वही कैफियत हासिल हो जा रही है कि तुम खुदा को।
आपने क्या सीखा? नमाज के लिए 3 चीजें ये बेसिक जरूरी हैं, ईमान, आकिल वाली और भी जरूरी है, फिर किसी मौके पर जिंदगी रही तो, और दूसरी उसकी कैफियत में कि तुम खुदा को देख रहे हो या इस तरह की खुदा तुम्हें देख रहा है, और तरीका किसे, नमाज कायम करने का तरीका किससे लेना है? रसूल से। रसूल के तरीके के बगैर तुम 1 रकात भी नहीं पढ़ सकते, और जिसके तरीके को देख करके 1 रकात भी कोई इबादत नहीं कर सकता, वो रसूल को छोड़ करके अपनी इबादत पे गुरूर न करे। वो रसूल को छोड़ करके अपनी इबादत पे गुरूर न करो। जब तुम 1 रकात के लिए रसूल के वसीले के मोहताज हो, तो पूरी जन्नत रसूल के बगैर कैसे मिल जाएगी? पूरी जन्नत रसूल के बगैर कैसे मिल जाएगी? बात समझ में आ गई? जिनके समझ में आई हाथ उठाएं, जिनके नहीं आई वो हाथ नीचे करें। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।